हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महादेव स्टेटस 17 पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, विरह की जिस अंगनी में तुम चल रहे थे, वह भी उस विरह की ताप को महसूस कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने किए हैं वह उन सभी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे हर पल रोक के रखा है। उसे अभी भी ऐसा लगता है कि उसके उस व्यवहार के बाद भी तुम उसे पहले की तरह ही प्रेम करोगे, उसका मान सम्मान करोगे, उसे वैसे ही चाहोगे, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार रखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, वह इस भ्रम में है कि तुम स्वयं उसके पास जाकर उससे माफी मांगोगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, क्योंकि शुरू से तुम यही करते ही आए हो। हमेशा उसके सामने गिड़गिड़ा आए हो, रोए हो, उससे माफी मांगे हो, और शुरू से उसने तुम्हें केवल इसी प्रकार ही देखा है। इसीलिए वह अभी भी सोचता है कि तुम शायद ऐसा ही करोगे, चाहे गलती किसी की भी हो। क्षमा हमेशा केवल तुमने ही मांगी है, इसीलिए वह इतना हठी हो चुका है और इस बात की हट लगाए बैठा है कि तुम ही आकर उसे मनाओगे, उससे माफी मांगोगे। लेकिन मेरी बात को तुम नजरअंदाज मत करना मेरे प्यारे बच्चे। ये जी, आज भी तुमने वही किया जो तुम हमेशा से करते आए हो, पहले से शुरू से ही करते आए हो, तो भविष्य में भी तुम्हारे साथ वही सब कुछ होगा जो आज तक होता आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हें तकलीफ होती आ रही है, वैसे ही तकलीफ होगी। इसीलिए तुम्हें अपनी अहमियत समझाने के लिए तुम्हें खुद पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखना होगा। तुम्हें उसे समझाना होगा कि तुम्हारी क्या अहमियत है उसके जीवन में। मेरे बच्चे, दूसरों की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशियों की बहुत ज्यादा बलिदानी दी है। तुमने हर चीज को त्याग दिया लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए। तुम केवल उनके पीछे ही भागा करते थे, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा करते थे। मेरे प्यारे बच्चे, अन्य लोगों की परवाह करते करते तुम अपने प्रति इतने लापरवाह हो चुके हैं कि कई साल तुमने केवल चिंता में बिता दिए, यही सोच सोच कर कि क्या वह तुम्हारे साथ खुश है, क्या उसे कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हारे साथ, उसे दुख तो नहीं, कोई कमी तो नहीं। लेकिन इसके बदले तुम्हें हमेशा क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चे? अपमान का मुख तुमने सबसे अधिक देखा है। उस व्यक्ति ने तुम्हें सबसे ज्यादा जलील किया है, जिसे तुमने अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान दिया था। मेरे प्यारे बच्चे को हृदय में सबसे ज्यादा संभाल कर रखा था मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो दूसरों के अपना समय, अपना जीवन और सबसे कीमती चीज तुम अपनी मुस्कान खो दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जितना लोगों के लिए किया है वह इन सब चीजों की योग्य नहीं थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें बहुत कुछ दिया है, चाहे वह प्रेम हो, मान हो, सम्मान हो। लेकिन तुम्हें बदले में वह सब कुछ कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। क्या तुमने कभी भी अकेले में बैठकर शांत मन से यह विचार किया है? कभी नहीं मेरे प्यारे बच्चे। देखो अपने आप को कितने बदल चुके हो तुम। अपने चंचल व्यक्तित्व को छोड़ निराशा भरा, उदासी भरे जीवन को तुमने अपना लिया है। अपनी बातों से सबका मन मोह लेने वाले हो तुम, अपनी बातों से सबको हंसा देने वाले व्यक्ति थे तो, लेकिन आज स्वयं को जब हंसने की बारी आती है तो तुम वजह ढूंढ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि ने अपनी खुशियां, अपनी मुस्कान का कारण या हर चीज को तुमने दूसरों पर निछावर कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा यह आशय नहीं है कि दूसरों को खुश करना, उनकी चिंता करना पाप है, लेकिन स्वयं को दुखी करके अपनी इच्छाओं का गला घोट देना तो पाप ही है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम बहुत उदास रहने लगे हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम यह विचार करोगे कि तुम्हारे पिता तुम्हारी किसी भी खुशी के लिए या खुशियाँ देना नहीं चाहते, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों के लिए अपने खुशियों का त्याग कर देना भला पाप कैसे हो
सकता था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह सोच रहे होंगे कि मेरे पिता मुझे यह कह रहे हैं कि दूसरों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देना पाप होता है। निसंदेह मेरे बच्चे, यह पुण्य का कार्य है, लेकिन तुम अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी किसके लिए निछावर कर रहे हो, यह भी सोचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई इसका पात्र नहीं होता। इसके पात्र होने वाला व्यक्ति ही, उस पर ही सब कुछ निछावर किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, केवल एक वस्तु या एक व्यक्ति के पीछे हमेशा नहीं भागना चाहिए, और ना ही तुम भाग सकते हो। तुम्हारा स्वयं के प्रति और अपने परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मैं जानता हूँ तुम अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हो, उन्हें बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हो, और इसके लिए तुमने बहुत सारी योजनाएं भी तैयार कर रखी हैं। लेकिन किसी एक रिश्ते में तुम इतने उलझ चुके हो कि तुम लगातार अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हो। हर दिन अपने मन के उलझनों में उलझते चले जा रहे हो। हर दिन अपने मानस में तुम कई कार्यों की सूची बनाते हो, लेकिन उस कार्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकतर समय तुम्हारा तनाव में ही चला जाता है। तुम चिंता में समय को व्यर्थ कर देते हो। किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर तुम बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हो। मेरे बच्चे, जिस बात की चिंता तुम्हें खाई जा रही है, वास्तव में वह केवल काल्पनिक है। समस्याओं को तुमने स्वयं जन्म दिया है। यह बात कड़वी है मगर सत्य है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम्हें यह बात समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ खास है, लेकिन उसे तुम्हें नजर नहीं आ रहा, और ना ही उस पर तुम्हारी नजर है। मेरे प्यारे बच्चे, केवल कुछ प्रतिशत की ही कमी है तुम्हारे जीवन में, और उसी के पीछे तुम भागे जा रहे हो। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, श्रद्धा रखकर अपना कर्म करो। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी सोच से भी अधिक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे मेरे प्रिय, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुमसे इंतजार नहीं होता है। तुम कुछ भी करके उन सारी चीजों को पा लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ चीज केवल प्रतीक्षा से ही मिलती है, और जल्दबाजी से तुम्हारे जीवन में केवल अशांति ही छाई रहेगी। मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम समय में तरक्की कर रहे हैं, बैठे बैठे ही उन्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन तुम उनसे प्रतिस्पर्धा का भाव क्यों रखते हो? मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है तुम अपने जीवन में झांक, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो हर किसी के पास नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात भली प्रकार से समझ लो। बहुत सीधा और सच्चा होना तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। तुम्हारी अच्छाई का दूसरों की नजरों में केवल तभी तक महत्व है मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम किसी के काम के योग्य हो, अन्यथा तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, सबकी कीमत केवल शून्य है मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए अभी भी समय है, संभल जाओ, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो जो तुमसे प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बाहर का कोई व्यक्ति कितना भी खास हो, उस पर विश्वास मत करो। कोई भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता की सलाह अवश्य लो। दिन की शुरुआत किसी अच्छी पुस्तक को पढ़कर अवश्य करो। हमेशा सकारात्मक सोचो और किसी की अनुमति ना लो, और ना ही किसी को अनुमति दो कि वह तुम्हारे जीवन में निर्णय ले सके। अपने मार्ग तुम स्वयं चुनो, और बिना थके ही उस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा, तभी तुम हर मन को प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, कभी कभी हम जिसको बहुत अधिक प्रेम दे लेते हैं वह उस प्रेम के योग्य नहीं होता, किंतु हम उसे उसके हर चीज से अधिक उसे प्रेम देते हैं कि वह उस प्रेम का महत्व करना भूल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना प्रेम प्राप्त करना आखिर मेरे बस में नहीं था, किंतु मुझे प्राप्त हो रहा है, और वह बौखला जाता है। उसके बाद इतना प्रेम पाने के बाद उसकी मति मानो मर जाती है, और वह अपने प्रेमी पर जुल्म करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसी प्रकार तुम्हारा प्रेमी भी तुम पर जुल्म करना शुरू किया था। वह जानबूझकर तुम्हें रुलाता है,
तुम्हें तड़पाता है, तुमसे बातें नहीं करता ताकि तुम उसके पीछे हमेशा भागे भागते रहो और उसके पीछे लट्टू हुए घूमे। मेरा प्रिय वह यही चाहता है कि तुम हर वक्त उसके लिए परेशान रहो, हर वक्त उसके आगे पीछे घूम। वह यही चाहता है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चे। तुम्हें अब स्वयं के बारे में तो विचार करना ही होगा, अपने बारे में सोचना ही होगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम जो हर पल उसके बारे में सोचते रहते हो, उसके बारे में विचार करते रहते हो, इसीलिए तुम्हारी तकलीफ दुविधा हमेशा बढ़ती जा रही है। इसीलिए वह तुम्हारी तकलीफों को समझने का प्रयास भी नहीं करता मेरे प्यारे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितना भी रो, उसके लिए कितना भी गिड़गिड़ा, कितना भी तड़पोले मेरे बच्चे। अगर तुम्हें उसका प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए अच्छे विचार रखो। अगर तुम अपने सोच को नहीं बदलो तो वह भी अपने आप को डोट नहीं बदलेगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम दोनों का कनेक्शन बहुत मजबूत है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता मेरे प्यारे बच्चे। वह कभी सोच ही नहीं सकता कि वह तुम्हारे बिना अपना जीवन जिए। वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, वह आज भी तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ चीजें हैं जो बदलनी पड़ती हैं, कुछ हरकतें होती हैं जिसे बदलना बहुत जरूरी होता है। यदि तुम चाहते हो इस रिश्ते में रहना, वह तुम्हें बहुत पसंद है, तुम इस रिश्ते में रहना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करना होगा। पहले की तरह सारी चीजें नहीं है, अब सब कुछ बदल गया है। तुम्हें भी अपने अंदर बदलाव लाना होगा। हर समय बात करना जरूरी नहीं होता है, प्रेम में उसका साथ देना बहुत जरूरी होता है। दूर रहकर भी साथ दिया जाता है। प्रेम में तुम जितना साथ दोगे उतना ही तुम्हारा प्रेम लेगा, फलेगा। तुम उसे समझने की कोशिश करो, उसे प्रेम देने की कोशिश करो, उससे लड़ाइयाँ झगड़ा करना बंद करो, शक करना बंद करो मेरे प्यारे बच्चे। जो भी हो रहा है वह सब कुछ अच्छा ही हो रहा है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। यदि उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम इस रिश्ते को नहीं चाहते, तो तुम उससे दूर हो जाओ। फिर विलाप कैसा है मेरे प्यारे बच्चे। किसी अन्य साथी को ढूंढो जो तुम्हें प्रेम दे, जिसके साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम उसे और मौका देना चाहते हो कि वह तुम्हें धोखा दे फिर से या फिर तुम्हें प्रेम दे, तुम्हें विश्वास है कि इस बार वह गलती नहीं करेगा, तो तुम उसे एक मौका और दे सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके बाद तुम्हें जरा भी नहीं सोचना है कि तुम्हें उसे मौका देने के लिए उसका इंतजार करना होगा मेरे प्यारे बच्चे। प्रेम तुमने किया है तो किस बात की उम्मीद करते हो कि वह भी तुम्हें प्रेम दे। अगर वह प्रेम करेगा तो वह भी तुम्हें प्रेम देगा, लेकिन तुम अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म निभाओ मेरे प्यारे बच्चे। तुम उससे प्रेम करते हो, तुम उसे प्रेम दो, बदले में प्रेम पाने की उम्मीद मत रखो। यदि वह करेगा प्रेम तो वह तुम्हें अवश्य प्रेम देगा। अगर उसे तुमसे प्रेम नहीं तो उसे आजाद करने की पूरी कोशिश करो, उसे अपना जीवन जीने दो और तुम भी अपने जीवन पर लौट आओ। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप से प्रेम करो, खुद को डोट संवारना सीखो, खुद को समझना सीखो, अपने हालातों को समझना सीखो। तुम जिस परिस्थिति में हो उस समय तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है उस पर ध्यान दो मेरे बच्चे। तुमने लोगों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे लिया, तुम्हें स्वयं पर भी तो ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने आप को भी निखारने की आवश्यकता है। तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है जिसे जीना बहुत जरूरी है। तुमने भी बहुत सारे सपने देखे हैं जिन्हें सोचना समझना, खुल के देखना, उन्हें पाना, उन चीजों को महसूस करना बहुत जरूरी होता है। यदि तुम अपने सपने में लगे रहोगे तो तुम्हारा एक इंसान पर इतना ध्यान ही नहीं जाएगा, यह सारी चीजें तुम्हारे लिए छोटी हो जाएंगी मेरे बच्चे। अगर तुम अपने सपने पूर्ण कर लोगे तो ऐसे बहुत से प्रेम तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे जिसे तुम चुन सकते हो अपने अनुसार मेरे बच्चे। जो तुम्हें मुस्कान दे, जो तुम्हें हंसाए रुलाए नहीं, ऐसा प्रेम चुनो। तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति सोच सेम हो गया है, एक ही बराबर है, वैसे ही चल रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के बारे में गलत ही सोच रहे हो मेरी बच्चे। क्या पता तुम उसका इंतजार कर रहे हो, वह भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो मेरे बच्चे।
क्या पता जो गलती तुम देख रहे हो उसमें वही गलती वह तुम में देख रहा हो। इसीलिए अपनी गलतफहमियां को मिटाना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से बात करके उस गलतफहमी को मिटाओ, दूर करो। बचे हमेशा किसी से दूर भाग जाना हर बात का हल नहीं होता है। छोटी मोटी चीजों को अनदेखा करना ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें माफ करना होता है। रिश्तों में हर चीज के लिए लड़ झगड़ जाना, उनका जवाब देना किसी बात का हल नहीं होता। कहीं कहीं चुप हो जाना भी सही होता है मेरे प्रिय, लेकिन जब सहने की हद पार होने लगे तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी होता है। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने में ही भलाई होती है। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी भी इन सारी चीजों में बहुत उलझा हुआ है और इस रिश्ते को अनदेखा नहीं कर पा रहा है। कोशिश तो पूरी कर रहा है कि वह तुमसे दूर रहे, तुम्हें अनदेखा करें, तुमसे बात ना करें, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय, वह जितना इन सब चीजों से दूर भाग रहा है उतना ही इन सब चीजों में उलझता चला जा रहा है और वह इन सारी चीजों में इतना ज्यादा उलझ गया है कि वह अन्य चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। मेरे प्रिय, उसका अपने जीवन के किसी भी चीज पर ध्यान जा ही नहीं रहा है। वह इतना परेशान है। मेरे बच्चे, क्या तुम जिससे प्रेम करते हो उसे इतना परेशान देखना चाहते हो? यह दूर रहने का खेल खेलकर आखिर क्या प्राप्त हो रहा है? मेरे बच्चे, तुम दोनों साथ रहते कि किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते तो हर चीजें अस्त व्यस्त नहीं होती, सारी चीजें अच्छी रहती। ऐसे दूर रहने का कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, एक दूसरे के साथ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो मेरे बच्चे, ताकि तुम दोनों का प्रेम हमेशा बरकरार रहे। एक दूसरे के साथ जीवन की खुशियां बांटो, अच्छे पल बिताओ मेरे बच्चे, ताकि तुम दोनों खुश रह सको अपने जीवन में। इस तरह दूर रहने का खेल मत खेलो, इन सारी दूरियों को मिटा दो। प्रेम में झुक जाना सही होता है मेरे प्रिय। वह अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहता है मेरे बच्चे, लेकिन उसका ध्यान तुम पर इतना अटक चुका है कि वह किसी अन्य चीज पर ध्यान दे ही नहीं पा रहा है। बार बार उसका मन तुम पर ही लौट कर आ रहा है। ना चाहते हुए वह बार बार तुम्हारे पास आना चाहता है मेरे बच्चे। वह अपनी चीजों पर ध्यान देना चाहता है और यह जरूरी भी है। जब तक वह अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाएगा, कुछ करेगा नहीं, कार्य नहीं करेगा, नाम नहीं कमाए, पैसा नहीं कमाए, वह तुम्हें अपने पास कैसे रख सकता है? वह तुम्हें प्रेम कैसे दे सकता है? मेरे प्रिय, इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदारियां उठाने की बहुत आवश्यकता है मेरे बच्चे, और तुम्हें ऐसे समय में उसका साथ देना है, क्योंकि प्रेम ही इंसान का ऐसे समय में साथ देता है। बाकी सब रिश्ते तो साथ छोड़कर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे प्रेम की कहानी को बदलना होगा, तुम्हें उसका साथ देना होगा, समझना होगा उसे। वह ऐसी उलझनों में उलझ गया है कि उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हो चुका है। मेरे बच्चे, उसका दिमाग बिल्कुल काम इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि वह दिन रात केवल तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसका दिल आखिर उससे क्या चाहता है, आखिर वह करना क्या चाहता है, वह कुछ नहीं समझ पा रहा है। और ऐसी स्थिति में तुम्हें उसके पास होना चाहिए, क्योंकि उसे तुम्हारी आवश्यकता है। जैसा कि वह कभी भी झुककर के क्षमा नहीं मांगता था, अहंकार आड़े आता था मेरे प्रिय, वही अहंकार उसमें अभी भी है। इसीलिए वह तुमसे झुककर माफी नहीं मांगना चाहता, लेकिन तुमसे समझते हो, जानते हो मेरे प्रिय, तो तुम उसके पास चले जाओ, क्योंकि इन दूरियों को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे हमेशा के लिए खो दो मेरे बच्चे। वह जानता है कि उससे कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिसके कारण यह रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था, निखर रहा था, लेकिन अब उन्हीं सारी चीजों की वजह से, उन्हीं सारी गलतियों की वजह से यह रिश्ता रुक सा गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है अब इसे कैसे आगे बढ़ाया जा कैसे फिर से सारी चीजें
व्यवस्थित की जाए वह कुछ समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए उससे बहुत सारी गलतियां होती चली जा रही है। वह जब सोचने बैठ रहा है तो उसे ऐसा नजर आ रहा है कि उसके जीवन में वह केवल गलती पर गलती ही किए जा रहा है। आखिर वह अपनी गलतियों को कब सुधारे उसको खुद नहीं पता है। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रेमी की पहली प्राथमिकता बन चुके हो। तुम्हारे उसके ऊपर तुम्हारा एक जुनून सा छा गया है। वह तुम्हें अपने पास वापस रोक कर ही रहेगा, क्योंकि उसे तुम्हारा जाना या तुम्हारा अनदेखा करना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, वह बौखला जा रहा है क्योंकि वह तुम्हें अपने से दूर नहीं देखना चाहता था। कभी भले वह तुम्हें रुलाता था या तुम पर तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझता था, तुम पर बहुत हक जमाता था, किंतु वह तुमसे दूर होने की कभी नहीं सोचता था। मेरे प्रिय, तुम उसकी जिद बन चुके हो और वह ऐसा जरूर कुछ ना कुछ करेगा जिस कारण तुम अवश्य रुक जाओगे, उससे दूर नहीं जा पाओगे, उसके पास दौड़े भागे चले आओगे। मैं जानता हूँ तुम्हारा व्यवहार बदल चुका है। तुम अब इस रिश्ते में बहुत ज्यादा नहीं आना चाहते हो, बहुत परवाह नहीं करते, सचते जरूर हो, किंतु अब उतनी परवाह नहीं पहले जितनी, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। तुमने भी अपने आप को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। मचे इसीलिए तो उस पर इन सारी चीजों का असर हो रहा है। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम उससे रूठे हुए हो, क्योंकि वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। वह सब कुछ नहीं कर पाया जो तुम मुझसे चाहते थे। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगा कि अगर यह मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं इसके लिए क्यों करूं, मैं इसके लिए क्यों परेशान रहूं, क्यों सोचूं इसके बारे में, मैं उससे क्यों क्षमा मांगूं जब वह मुझसे क्षमा नहीं मांग रहा, जब वह मेरे पास फोन नहीं करता, तो मैं उससे प्रेम क्यों करूं, मैं उसे फोन क्यों करूं, मैं उससे बात क्यों करूं। मेरे बच्चे, यह प्रेम नहीं होता, यह केवल जिद है, अहंकार है, जिसे छोड़ना होगा। प्रेम में ऐसा कुछ नहीं होता है, यह तुम्हारा प्रेम नहीं है, केवल मोह है जो तुम उसे पकड़कर अपने पास रखना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, उसे आजाद करना सीखो, तभी वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जितना तुम उसे अपने पास बांध कर रखना चाहोगे, वह तुमसे दूर ही भागेगा। उसे जहां जाना है जाने दो, उसे एक दिन जरूर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा प्रेम उसके लिए क्या था। उसे जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो उसे समझाएंगे कि प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए, और वह जब तुम्हारे बारे में सोचेगा तो उसे समझ में आएगा कि प्रेम क्यों करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने उसे बहुत प्रेम दी है, उसका बहुत साथ दिया है, उसका सम्मान भी किया है। वह इस बात को जानता है, उसके मन में है यह बात, लेकिन वह कहेगा नहीं, क्योंकि वह अपनी अहमियत को बनाए रखना चाहता है। इस रिश्ते में अभी भी इतना समय बीत जाने के बाद, इतनी दूरी हो जाने के बाद, तुम्हारे मन में उसकी अहमियत घटी नहीं है। आज भी तुम उसे अपने जीवन में देखना चाहते हो। हाँ, पहले की तरह नहीं है, चीजें बदल चुकी हैं, किंतु कुछ भी बदला नहीं है ज्यादा। वह अगर तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे देखकर मुंह नहीं फेरो, तुम भी उसका इंतजार करते हो और वह भी करता है, क्योंकि धीरे धीरे दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। मेरे प्रिय, गलती केवल एक नहीं करता है, दोनों से गलतियां हुई हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से रूठे हो, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। समझना होगा तुम्हें कि गलती कहाँ हो रही है, उसे दूर करना होगा। सारी गलतफहमियां को तुम्हें दूर करना होगा, तुम्हें समझना होगा, तभी तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। जैसे तुमने सपने देखे थे अपने रिश्ते के लिए, अपने भविष्य के लिए, जैसे तुम जीना चाहते थे उसके साथ, वैसे जी पाओगे। तुम्हें इन सारी चीजों को भली भांति देखना, समझना, सुनना होगा, बोलना नहीं है। बहुत ज्यादा पहले उसकी बातों को सुनना है, तभी तुम समझ पाओगे। बहुत ज्यादा बोल देते हो तुम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम उसे सुनना ही नहीं चाहते, सुनोगे, उसके हालातों को समझोगे, तभी उसका साथ दे पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, पूरा प्रयास करो अपने प्रेम को संवारने का, उसे निभने का।
उसे इतना प्रेम दो, इतना साथ दो कि वह किसी अन्य के पास जाने के बारे में सोच ही ना पाए, किसी अन्य को अपना प्रेमी ही ना मान पाए। वह किसी और के बारे में सोचे तो उसे एक अजीब सा भय महसूस हो कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तुम जब उसे बहुत प्रेम दोगे, उससे शिकायतें नहीं करोगे, उस पर संदेह नहीं करोगे, तो उसे खुद समझ में आ कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसे नजर आएगा तुम्हारा प्रेम, लेकिन बहुत अति भी नहीं करनी है चीजों की कि उसे बहुत प्रेम देना है, जबरदस्ती प्रेम देना है, ऐसा भी नहीं मेरे प्यारे बच्चे। जब वह तुमसे दूर रहना चाहे, तुम्हें उसे भरपूर दूरी देनी है। जब वह तुम्हारे साथ रहना चाहे तो उसका साथ देना है। जब तुम साथ रहना चाहो तो तुम्हें उसका साथ मांगना है। यदि उसके पास समय होगा तो अवश्य वह तुम्हें समय देगा। दोनों को एक दूसरे की बातों को समझना है, परिस्थितियों को समझना है, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूँ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम्हें मेरा संदेश प्रिय लगता है तो कमेंट में अवश्य यस टाइप करना, ताकि मैं कल फिर संदेश लेकर आ सकूँ। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।